हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी के बारे में, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा चैप्टर नंबर 2 चल ही रहा है, जिसका फ्रेंड्स नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल सेकंड। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स मैंने आप सभी को पार्ट नंबर 1 प्रोवाइड करा दिया, जिसमें फ्रेंड्स मैंने आप सभी को मुख्य रूप से साइटोस्केलेटन के बारे में, जो फ्रेंड्स साइटोस्केलेटन के टाइप थे, जिसे फ्रेंड्स हमारा जो सबसे पहला टाइप था जिसका फ्रेंड्स नाम था माइक्रोट्यूब्यूल्स, या फ्रेंड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में, उसके फ्रेंड्स पोजीशन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में, व फ्रेंड्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन के बारे में बहुत ही विधिवत तरीके से आप सभी को बता दिया है। तो ये फ्रेंड्स आपसे मैंने प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो आप प्लीज जाकर देख लिए। आज फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूं फ्रेंड्स जो साइटोस्केलेटन के जो सेकंड टाइप हैं, जिनका फ्रेंड्स नाम है माइक्रोफिलामेंट, यानी फ्रेंड्स सूक्ष्म तत्व, जिसका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मीनिंग्स होता है। आज फ्रेंड्स हम इनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इनके फ्रेंड्स हम पोजीशन के बारे में जानेंगे, इनके फ्रेंड्स हम स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, इनके फ्रेंड्स केमिकल कंपोजिशन के बारे में, जो फ्रेंड्स इनके फंक्शन होते हैं उन सभी के बारे में फ्रेंड्स बहुत ही विधिवत तरीके से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और इसी के साथ साथ ही फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स साइटोस्केलेटन के जो फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट है या तो उसके फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट कह सकते हैं टाइप है, उन्हीं सभी के बारे में फ्रेंड्स इसी वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। तो इसका फ्रेंड्स जो आज का ये पार्ट है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। और फ्रेंड्स मैं नहीं कह सकता हूँ कि इसमें फ्रेंड्स जो बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स जहाँ से पर्सन फ्रेंड्स इनसे जो कह सकते हैं कि बनते हैं उन सभी को बताऊंगा फ्रेंड्स आप सभी के लिए कौन कौन सा पार्ट इसमें फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आपसे वीडियो के लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहें। और इसी के साथ मैं फ्रेंड्स आप सभी को एक इंपॉर्टेंट सूचना देना चाहता हूं कि प्लीज़ फ्रेंड्स आप ने भी हमारी कह सकते हैं कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को फ्रेंड्स आपसे ने लाइक भी नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लें। और फ्रेंड्स आपसे को ये नोटिफिकेशन आप सभी के लिए फ्रेंड्स ये है कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा ज़्यादा फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करें। और फ्रेंड्स उन्हीं के पास आपको शेयर करना है जो फ्रेंड्स बीएससी में हो। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि मैं अदर कैंडिडेट के पास आप सभी को भेजने के लिए शेयर करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स आप उन्हीं फ्रेंड के पास कह सकते हैं कि इस वीडियो को शेयर करें जो फ्रेंड्स बीएससी में हो। वैसे फ्रेंड्स फालतू मुझे व्यूज लेने की आवश्यकता नहीं, केवल आप उन्हीं के पास मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो को भेजें जिनकी फ्रेंड्स इनके पूर्ण रूप से आवश्यकता हो, जिससे फ्रेंड्स वो पढ़कर बहुत ही अच्छे तरीके से अपने मार्क्स को अचीव कर पाएं। तो चलिए फ्रेंड्स ज़्यादा कुछ बात ना करते हैं, जिसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला पॉइंट कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला पॉइंट है माइक्रोफिलामेंट। यानी फ्रेंड्स क्या पॉइंट है, तो फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला पॉइंट है माइक्रोफिलामेंट। अब फ्रेंड्स हम इसी वीडियो में सीखेंगे कि माइक्रोफिलामेंट आखिरकार क्या होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि मैंने फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट की सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी के बारे में जान लेते हैं। क्या क्या फ्रेंड्स इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिखा है कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय पेल्विज इन 1974। यानी फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट है यानी फ्रेंड्स जो सूक्ष्म तंतु है इसकी फ्रेंड्स खोज किसने की थी, तो फ्रेंड्स पेल्विज जी ने की थी। किसने फ्रेंड्स की थी, तो पेल्विज जी ने की थी। कब की थी फ्रेंड, तो 1974 में की थी। कब की थी फ्रेंड, तो 1974 में। तो आप को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट है इसकी जो फ्रेंड्स डिस्कवरी है फ्रेंड्स इसकी जो खोज है वो फ्रेंड्स पेल्विज जी के द्वारा की गई थी। और फ्रेंड्स कब की गई थी, तो फ्रेंड्स 1974 में की थी। कब की थी फ्रेंड, तो 1974 में की थी। तो आप को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स की माइक्रोफिलामेंट की खोज किसने की, तो पेल्विज जी ने 1974 में की थी। अब चलिए फ्रेंड फटाफट हम ये सीख लेते हैं कि जो फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट होती हैं इनकी फ्रेंड्स पोजीशन क्या होती है, फ्रेंड्स ये कहां पर फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो स्थित होते हैं। तो चलिए फ्रेंड फटाफट हम इसके बारे में फ्रेंड्स सीख लेते हैं। तो मैंने फ्रेंड देखते हैं इसकी पोजीशन में लिखा है कि इट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक लॉन्ग नैरो cylindrical non-contractile and protein structure found only in the eukaryotic phytoplasm. These are present in microvilli and muscle fibers etc. It is absent in a prokaryotes. फ्रेंड्स बहुत ही फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप प्लीज इसी पॉइंट को बहुत ही ध्यान से देख लेना, क्योंकि फ्रेंड्स यही से क्वेश्चन ज्यादा फ्रेंड्स बनते हैं इनकी पोजीशन से। तो फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना कि माइक्रोफिलामेंट की फ्रेंड्स पोजीशन क्या है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप भी ध्यान देंगे कि फ्रेंड्स जो कह सकते हैं माइक्रोफिलामेंट होती है फ्रेंड्स इट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है। फ्रेंड्स कैसे होते हैं, तो जो फ्रेंड्स सूक्ष्म तत्व होते हैं जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये फ्रेंड्स लॉन्ग होते हैं, फ्रेंड्स लंबे होते हैं। ये फ्रेंड्स नैरो होते हैं, फ्रेंड्स सकरे होते हैं। और फ्रेंड्स ये क्लाइंड्रिकल होते हैं। फ्रेंड्स कैसे होते हैं, तो ये फ्रेंड्स बेलनाकार होते हैं। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स कहते हैं कि ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल भी होते हैं। यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि सॉरी फ्रेंड्स असंकुचनशील। यानी फ्रेंड्स कैसे होते हैं, तो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल। फ्रेंड्स कंट्रैक्टाइल का मतलब फ्रेंड्स तो होता है संकुचनशील, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर नॉन लिख गया तो इसका अर्थ फ्रेंड्स ये हो जाएगा असंकुचनशील। यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ये असंकुचनशील होते हैं। और फ्रेंड्स इसी के साथ साथ मैंने फ्रेंड्स लिखा कि एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर यानी फ्रेंड्स और ये कैसे होते हैं, तो फ्रेंड्स प्रोटीन युक्त फ्रेंड्स कैसी होती है, इनकी फ्रेंड्स संरचना होती है फ्रेंड्स ये प्रोटीन स्ट्रक्चर के होते हैं। और फ्रेंड्स ये मुख्य रूप से कहां पर पाए जाते हैं, तो फाउंड ओनली इन द यूकारियोटिक साइटोप्लाज्म। यानी फ्रेंड्स किसमें पाए जाते हैं, तो जो फ्रेंड्स यूकारियोटिक जो कोशिका द्रव्य होती है केवल फ्रेंड्स उसी में फ्रेंड्स क्या होते हैं,
तो पाए जाते हैं। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट होता है ये फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होता है, लॉन्ग होता है, नैरो होता है, क्लाइंड्रिकल होता है, नॉन कंट्रैक्टाइल होता है। फ्रेंड्स प्रोटीन स्ट्रक्चर इसकी होती है जो फ्रेंड्स यूकार्योटिक साइटोप्लाज्म में फ्रेंड्स क्या होता है तो फ्रेंड्स फाउंड होता है, फ्रेंड्स उसमें क्या कहते हैं कि प्रेजेंट होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि दीज आर प्रेजेंट इन माइक्रोविलाई एंड मसल्स फाइबर। ये फ्रेंड्स क्या है कि जो फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये फ्रेंड्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं तो फ्रेंड्स माइक्रोविलाई में, फ्रेंड तो माइक्रोविलाई में प्रेजेंट होते हैं। और जो फ्रेंड्स मसल्स फाइबर होते हैं उनमें फ्रेंड्स क्या होते हैं तो उनमें फ्रेंड्स कैसे हैं प्रेजेंट होते हैं, फ्रेंड्स उपस्थित होते हैं। और फ्रेंड्स ये कहां पर प्रेजेंट नहीं होते, फ्रेंड्स कहां पर ये एब्सेंट होते हैं तो मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में फ्रेंड्स लिखा है कि इट इज एब्सेंट इन प्रोकार्योट से। फ्रेंड्स क्या किए फ्रेंड्स यूकार्योट में तो फ्रेंड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो फ्रेंड्स प्रोकार्योट्स होता है उसमें फ्रेंड्स क्या होते हैं तो उसमें फ्रेंड्स एब्सेंट होते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि माइक्रोफिलामेंट की कह सकते हैं कि पोजीशन क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक बार हिंदी में बता दूं कि फ्रेंड्स इसकी पोजीशन क्या है, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं माइक्रोफिलामेंट होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स सूक्ष्म तत्व होते हैं ये फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लंबे होते हैं, सकरे होते हैं, उसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स बेलनाकार होते हैं, असंकुचनशील होते हैं और फ्रेंड्स प्रोटीन युक्त फ्रेंड्स इनकी संरचना होती है। जो फ्रेंड्स कहां पाए जाते हैं तो जो फ्रेंड्स यूकार्योटिक जो साइटोप्लाज्म होता है फ्रेंड्स, जो यूकार्योटिक कोशिका द्रव होता है इसी में फ्रेंड्स ये कह सकते हैं उपस्थित होते हैं फ्रेंड्स, इसी में पाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि दीज आर प्रेजेंट फ्रेंड्स ये कहां पर उपस्थित होते हैं तो जो फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट होती है जो सूक्ष्म तत्व होती है वो फ्रेंड्स माइक्रोविलाई और जो फ्रेंड्स मसल्स फाइबर यानी फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि पेशीय तंतु होते हैं जो फ्रेंड्स मसल्स फाइबर होते हैं उनमें फ्रेंड्स कह सकते हैं उपस्थित होते हैं। और फ्रेंड्स जो ये कह सकते हैं प्रोकार्योट्स में फ्रेंड्स क्या होते हैं तो फ्रेंड्स एब्सेंट होते हैं, फ्रेंड्स प्रोकार्योट्स में उपस्थित नहीं होते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि माइक्रोफिलामेंट की पोजीशन क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में हम आप सभी को बता दें कि फ्रेंड्स जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं इसकी आगे का स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन उससे भी बनते हैं। तो आई होप आप सभी को पोजीशन तो समझ में आ ही गई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्ट्रक्चर को भी सीख लेते हैं। देन फ्रेंड्स मैंने माइक्रोफिलामेंट की स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को डिफाइन करके यहाँ पर लिखा है, तो आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान देना कि ईच यानी फ्रेंड्स मैंने स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर फ्रेंड्स हेडिंग के रूप में बना दिया। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि ईच माइक्रोफिलामेंट इज ए सॉलिड फिलामेंट, इट इज कह सकते हैं कि इट्स डायमीटर टू 50 to 60 एंगस्ट्रॉम एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ ए हेलिकल सीरीज ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, दीज आर जनरली ग्रुप्ड टू फ्रॉम बंडल्स। फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स ये किसका निर्माण करते हैं फ्रेंड्स बंडल्स का निर्माण करते हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो फ्रेंड्स मैंने इसके बारे में लिखा है कि ईच माइक्रोफिलामेंट या जो प्रत्येक कह सकते हैं सूक्ष्म तंतु होते हैं फ्रेंड्स, प्रत्येक फिलामेंट होते हैं वो फ्रेंड्स कैसे होते हैं तो फ्रेंड्स इज ए सॉलिड फिलामेंट यानी फ्रेंड्स कैसे होते हैं तो फ्रेंड्स ठोस तंतु होते हैं, कहते हैं कि फ्रेंड्स ठोस फिलामेंट होते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स प्रत्येक सूक्ष्म तंतु होता है, जो फ्रेंड्स प्रत्येक फिलामेंट होता है वो फ्रेंड्स ठोस फिलामेंट होता है, फ्रेंड्स कहते हैं कि ठोस तंतु होता है। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इट्स डायमीटर फ्रेंड्स कह सकते हैं माइक्रोफिलामेंट होती है, इसकी फ्रेंड्स डायमीटर फ्रेंड्स इसकी व्यास कितनी होती है तो फ्रेंड्स 50 से 60 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स तो 50 से 60 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं इसकी डायमीटर होती है, फ्रेंड्स इसकी व्यास होती है। और फ्रेंड्स इसी के साथ ही साथ मैंने फ्रेंड्स इसमें लिखा है कि एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ ए हेलिकल सीरीज ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, यानी फ्रेंड्स ये किस कह सकते हैं कि किससे फ्रेंड्स क्या होती है तो मिलकर बनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज फॉर्म्ड फ्रेंड्स से बनी होती है ए हेलिकल सीरीज, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स किस सीरीज में तो फ्रेंड्स एक जो हेलिकल सीरीज होता है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स एक हेलिकल जो सीरीज होती है उसके कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि यह फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी फ्रेंड्स कहते हैं जो फ्रेंड्स ग्लोबुलर प्रोटीन जो अणु होते हैं उनकी एक श्रृंखला से यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि उनकी एक हेलिकल सीरीज से फ्रेंड्स क्या होती है ये फ्रेंड्स मिलकर बनी होती हैं। तो आप को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि दीज आर जनरली ग्रुप्ड टू फॉर्म बंडल्स, फ्रेंड्स क्या कि जब फ्रेंड्स ये माइक्रो जो फिलामेंट होते हैं जब फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि आपस में ग्रुप बनाते हैं फ्रेंड्स कहते हैं कि आपस में समूह एक बनाते हैं तो फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि बंडल का फ्रेंड्स क्या करते हैं तो निर्माण करते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं कि एक बंडल को फ्रेंड्स क्या करते हैं तो क्रिएट करती हैं। तो अब आप सभी को इसका स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा कि माइक्रोफिलामेंट का स्ट्रक्चर क्या है। चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक बार हिंदी में बता दूं कि इसका फ्रेंड्स स्ट्रक्चर क्या है। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स प्रत्येक फिलामेंट होता है तो फ्रेंड्स प्रत्येक सूक्ष्म तंतु होता है वो फ्रेंड्स ठोस कह सकते हैं कि तंतु होता है। और उसके साथ ही साथ मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इसका फ्रेंड्स व्यास कितना होता है तो फ्रेंड्स 50 से 60 एंगस्ट्रॉम इसका व्यास होता है। बात करें फ्रेंड्स कि किससे फ्रेंड्स मिलकर बना होता है तो जो फ्रेंड्स ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं उनके फ्रेंड्स एक ये हेलिकल सीरीज से फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स मिलकर बना होता है, फ्रेंड्स मिलकर किसने फॉर्म होता है। और जब फ्रेंड्स यही कह सकते हैं माइक्रोफिलामेंट आपस में कह सकते हैं समांतर फ्रेंड्स ग्रुप बनाते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं एक समूह बनाते हैं
तो इससे फ्रेंड्स ये क्या करते हैं, एक बंडल्स का फ्रेंड्स क्या करते हैं, तो निर्माण करते हैं। तो आप को कितना इसका स्ट्रक्चर के बारे में फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट ये भी सीख लेते हैं कि जो फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट होती हैं इनके आगे के फ्रेंड्स केमिकल कंपोजिशन क्या होते हैं, फ्रेंड्स इसके जो रासायनिक संगठन क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बारे में मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इट इज मेनली फॉर्म्ड ऑफ एक्टिन प्रोटीन। फ्रेंड्स जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये फ्रेंड्स मुख्य रूप से फ्रेंड्स किससे फॉर्म्ड होते हैं, फ्रेंड्स मेनली फ्रेंड्स किससे फॉर्म्ड होते हैं, तो जो फ्रेंड्स एक्टिन प्रोटीन होते हैं, जो फ्रेंड्स कहां पर पाई जाती है, तो फ्रेंड्स कंट्रैक्टाइल में पाई जाती है एक्टिन प्रोटीन। तो उसी से फ्रेंड्स ये क्या होता है फ्रेंड्स, तो कह सकते हैं बने होते हैं फ्रेंड्स, फॉर्म्ड होते हैं। तो आप को समझ में आ रहा होगा कि इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो जो फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये फ्रेंड्स मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं फ्रेंड्स, तो एक्टिन प्रोटीन से। तो यही फ्रेंड्स आपसे कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा भी जाता है कि जो फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट होते हैं फ्रेंड्स किससे मिलकर बने होते हैं, तो फ्रेंड्स ये एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। तो आप को इसका केमिकल कंपोजिशन भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स फटाफट हम ये सीख लेते हैं कि जो फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट हैं इसके आखिरकार फंक्शन क्या है, फ्रेंड्स इसके कार्य क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स हम उसे भी सीख लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट है इसके फ्रेंड्स आखिरकार फंक्शन क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके बहुत सारे फंक्शन लिखे हैं, आप को फ्रेंड्स यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट देखना है कि इसके फ्रेंड्स फंक्शन क्या है। ये फ्रेंड्स फंक्शन कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। तो आप प्लीज इसे लिख लेना क्योंकि फ्रेंड्स इसी से बहुत ही सारे क्वेश्चन कह सकते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट हम सीख लेते हैं कि जो फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट होती है इनकी फ्रेंड्स सबसे पहली फंक्शन क्या होती है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर ध्यान देंगे कि द माइक्रोफिलामेंट्स फॉर्म ए पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन एंड चेंज द सेल शेप ड्यूरिंग डेवलपमेंट, मोटिलिटी एंड डिवीजन। ये फ्रेंड्स बहुत ही फ्रेंड्स हमारा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं फंक्शन होता है फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट का। तो आप लोग प्लीज यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि जो फ्रेंड्स द माइक्रोफिलामेंट फॉर्म ए पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। जो फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट होते हैं, जो फ्रेंड्स सूक्ष्म तंतु होते हैं फ्रेंड्स फॉर्म होते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं कि एक किसको बनाते हैं फ्रेंड, तो ए पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन फ्रेंड्स कहते हैं जो फ्रेंड्स कोशिकीय कंकाल होता है, जो फ्रेंड्स साइटोस्केलेटन होता है इसके फ्रेंड्स एक भाग का फ्रेंड्स क्या करते हैं, तो निर्माण करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड जो सूक्ष्म तंतु होता है वो फ्रेंड्स फॉर्म करता है, किसको फॉर्म करता है, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि साइटोस्केलेटन के एक पार्ट को, या फ्रेंड्स किसको, तो फ्रेंड्स साइटोस्केलेटन के एक पार्ट को। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स सूक्ष्म तंतु होता है वो फ्रेंड्स कोशिकीय कंकाल के एक भाग का फ्रेंड्स क्या करती है, तो निर्माण करती है। और उसी के साथ साथ मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि एंड चेंज द सेल शेप, और फ्रेंड्स ये चेंज करती है फ्रेंड्स, परिवर्तन करती है किसको फ्रेंड्स, किसका परिवर्तन करती है, तो फ्रेंड्स सेल की शेप का, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कोशिका के फ्रेंड्स आकृति का फ्रेंड्स परिवर्तन करती है। कब फ्रेंड्स परिवर्तन करती है फ्रेंड्स, किसके दौरान ये परिवर्तन करती है, तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट, मोटिलिटी एंड डिवीजन। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि सूक्ष्म जो तंतु होते हैं उनके फ्रेंड्स डेवलपमेंट के समय, उसके फ्रेंड्स मोटिलिटी के समय और फ्रेंड्स उनके डिवीजन के समय कह सकते हैं कि इसमें फ्रेंड्स क्या करती है, तो फ्रेंड्स चेंज भी करती है। तो आपको इसका पहला फंक्शन समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड जो सूक्ष्म तंतु होता है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कोशिकीय कंकाल के एक भाग का निर्माण करती है। और इसी के साथ ही साथ फ्रेंड्स जो सूक्ष्म तंतु होता है वो फ्रेंड्स उसकी विकास और उसकी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स मोटिलिटी है, फ्रेंड्स कहते हैं कि उसकी गतिशील और फ्रेंड्स उसकी विभाजन के समय फ्रेंड्स क्या करती है, तो जो फ्रेंड्स उसका सेल शेप होता है उसमें फ्रेंड्स क्या करती है, तो उसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं परिवर्तन करती है। तो आपके पास इसका पहला फंक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा सेकंड फंक्शन है कि द माइक्रोफिलामेंट ब्रिंग अबाउट डायरेक्टेड मूवमेंट्स of particle and organelles along them in the cell। ये फ्रेंड्स ये भी कह सकते हैं बहुत ही फ्रेंड्स हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि द माइक्रोफिलामेंट ब्रिंग अबाउट डायरेक्टेड मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल एंड ऑर्गेनल्स along them in the cell। यानी फ्रेंड्स इसका यहाँ पर फ्रेंड्स मीनिंग हो जाता है कि जो फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट जो फ्रेंड्स सूक्ष्म तंतु होते हैं ये फ्रेंड्स ब्रिंग अबाउट डायरेक्टेड फ्रेंड्स ये निर्देशित करते हैं कि इनको फ्रेंड्स निर्देशित करते हैं तो मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल एंड ऑर्गेनल्स कहते हैं कि जो फ्रेंड्स कण होती हैं और जो फ्रेंड्स ऑर्गेनल्स होते हैं जो कोशिकाएं के अंग होते हैं या अंगड़ों जो होते हैं उनको फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स ये कह सकते हैं उनकी जो गतिशीलता होती है उनको फ्रेंड्स निर्देशित करते हो। फ्रेंड्स ये कहाँ पर पार्टिकल और ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स तो सेल की है, फ्रेंड्स किसकी, तो फ्रेंड्स सेल की। तो आपको को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये फ्रेंड्स किसी भी सेल में या कहते हैं फ्रेंड्स किसी भी कोशिका में जो फ्रेंड्स उसके पार्टिकल होते हैं, जो फ्रेंड्स उसके ऑर्गेनल्स होते हैं उनको फ्रेंड्स क्या करते हैं, उनकी फ्रेंड्स गतिशीलता को कह सकते हैं, फ्रेंड्स उनके मूवमेंट को फ्रेंड्स क्या करते हैं, तो फ्रेंड्स डायरेक्टेड करती है यानी फ्रेंड्स निर्देशित करती है। तो अब आप सबको इसका सेकंड फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा थर्ड फंक्शन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा थर्ड फंक्शन है कि द माइक्रोफिलामेंट आल्सो प्रोड्यूस स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स ऑफ फाइटोप्लाज्म। फ्रेंड्स कहते हैं बहुत ही फ्रेंड्स हमारा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं फंक्शन है। तो आप लोग प्लीज इस फंक्शन को ध्यान देना, ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
कि द माइक्रोफिलामेंट जो फ्रेंड्स सूक्ष्म तंतु होते हैं फ्रेंड्स आल्सो प्रोड्यूस यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स ये उत्पन्न करते हैं या कह सकते हैं फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स प्रदान करते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। ये फ्रेंड्स किसको फ्रेंड्स करते हैं तो फ्रेंड्स जो कोशिका द्रव में स्ट्रीमिंग गत होती है उसको फ्रेंड्स क्या करते हैं तो फ्रेंड्स उसको प्रोड्यूस करती है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये फ्रेंड्स कर सकते हैं कि कोशिका द्रव में जो फ्रेंड्स स्ट्रीमिंग है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स कोशिका द्रव में स्ट्रीमिंग गत होती है जो कोशिका द्रव में फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म में जो फ्रेंड्स स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है उसको फ्रेंड्स क्या करती है तो उसको फ्रेंड्स प्रोड्यूस करती है यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि उसको उत्पन्न करती है। तो आई होप आपको इसका थर्ड फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स इसका फोर्थ फंक्शन कौन सा है यानी फ्रेंड जो माइक्रोफिलामेंट है इसका फ्रेंड्स फोर्थ फंक्शन है कि द माइक्रोफिलामेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग इंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये पे कहते हैं बहुत ही फ्रेंड्स हमारा ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो आपसे प्लीज इसे समझने का प्रयास करना कि द माइक्रोफिलामेंट या जो फ्रेंड्स सूक्ष्म तंतु होते हैं वो फ्रेंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फ्रेंड्स वो उत्तरदायी होते हैं किनके लिए फ्रेंड्स उत्तरदायी होते हैं तो फ्रेंड्स फॉर द मूवमेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो फ्रेंड्स कोशिका द्रव होती है उसकी फ्रेंड्स कहते हैं मूवमेंट के लिए फ्रेंड्स उत्तरदायी होते हैं। फ्रेंड्स किसके दौरान उत्तरदायी होते हैं तो इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के दौरान। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स सूक्ष्म तंतु होते हैं जो फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो फ्रेंड्स इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस कह सकते हैं कि फ्रेंड्स सूक्ष्म तंतु होते हैं वो फ्रेंड्स एंडोसाइटोसिस और फ्रेंड्स एक्सोसाइटोसिस के दौरान जो फ्रेंड्स कोशिका कह सकते हैं द्रव होती है जो फ्रेंड्स कोशिका झिल्ली होती है या जो कोशिका कला होती है फ्रेंड्स जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके फ्रेंड्स मूवमेंट के लिए फ्रेंड्स क्या होती है तो फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबल होती है फ्रेंड्स उत्तरदायी होती है। तो एक बार इसका फोर्थ फंक्शन भी समझ में आ रहा होगा। चलिए फ्रेंड्स मैं एक बार आप को थोड़ा सा स्पीड में फ्रेंड्स हिंदी में आप को बता दे रहा हूँ कि इसके फ्रेंड्स चारों फंक्शन क्या है क्योंकि फ्रेंड्स ये जितने भी फंक्शन मैंने आप को बताए फ्रेंड्स यहाँ पर बताए हैं ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो आप लोग प्लीज यहाँ पर हमारे पहले पॉइंट से आपसे ध्यान देना कि इसका फ्रेंड्स पहला फंक्शन कौन सा था। तो मैंने फ्रेंड्स आपसे को बताया था कि जो फ्रेंड्स सूक्ष्म तंतु होते हैं ये फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि इसका फ्रेंड्स पहला फंक्शन क्या था कि जो फ्रेंड्स सूक्ष्म तंतु होते हैं ये फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कोशिकीय कंकाल के फ्रेंड्स एक भाग का निर्माण करते हैं तथा जो फ्रेंड्स सूक्ष्म तंतु होते हैं फ्रेंड्स विकास गतिशीलता एवं विभाजन के दौरान जो फ्रेंड्स कोशिका की आकृति होती है उसमें फ्रेंड्स क्या करते हैं तो परिवर्तन के लिए फ्रेंड्स क्या होते हैं तो उत्तरदायी होते हैं। फ्रेंड्स हमारा पहला फंक्शन हो गया था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड फंक्शन है कि जो फ्रेंड्स सूक्ष्म तंतु होते हैं जो कोशिका कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो सूक्ष्म तंतु जो फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट होते हैं ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कोशिका में फ्रेंड्स किसमें तो फ्रेंड्स कोशिका में जो फ्रेंड्स पार्टिकल और ऑर्गेनल्स होते हैं जो फ्रेंड्स कण और अंगड़ों होते हैं उनके फ्रेंड्स गतिशीलता को उसके कह सकते हैं मूवमेंट को फ्रेंड्स क्या करते हैं तो फ्रेंड्स डायरेक्टेड करते हैं निर्देशित करते हैं। ये फ्रेंड्स सेकंड कह सकते हैं फंक्शन हो गया था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड फंक्शन था कि जो फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट होते हैं जो फ्रेंड्स कहते हैं माइक्रोफिलामेंट या फिर सूक्ष्म तंतु होते हैं वो फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म की जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है उनको फ्रेंड्स क्या करते हैं तो फ्रेंड्स प्रोड्यूस करते हैं। फ्रेंड्स हमारा थर्ड कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन हो गया था। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा फोर्थ फंक्शन है कि जो फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो फ्रेंड्स एंडोसाइटिस और एक्सोसाइटिस में कोशिका जो मेम्ब्रेन होती है उसके दौरान फ्रेंड्स उसके कह सकते हैं मूवमेंट के लिए फ्रेंड्स क्या होते हैं तो फ्रेंड्स रिस्पांसिबल होती है। तो आपके पास इसके चार के चारों फंक्शन जो थे समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा माइक्रोफिलामेंट एकदम कंप्लीटली मैं आपसे को फ्रेंड्स इसकी पोजीशन के बारे में इसके फ्रेंड्स स्ट्रक्चर के बारे में इसके कंपोजिशन के बारे में और फ्रेंड्स इसके फंक्शन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है। अब चलिए फ्रेंड्स अब इसी के साथ ही साथ जो माइक्रो कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा साइटोस्केलेटन था उसका जो फ्रेंड्स थर्ड टाइप था जिसका फ्रेंड्स नाम है इंटरमीडिएट कह सकते हैं माइक्रोफिलामेंट यानी फ्रेंड्स वो क्या था तो फ्रेंड्स वो हमारा इंटरमीडिएट जो फिलामेंट था उसके फ्रेंड्स बारे में बहुत ही विधिवत तरीके से इसी वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन फ्रेंड्स आपसी को 110% कंप्लीटली साइटोस्केलेटन के बारे में फ्रेंड्स इसी वीडियो में समझा दूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपसी का नेक्स्ट पार्ट होगा फ्रेंड्स जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो फ्रेंड्स हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि साइटोस्केलेटन का थर्ड पार्ट यानी फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट कौन सा है। देन फ्रेंड जो हमारा कह सकते हैं साइटोस्केलेटन का जो फ्रेंड थर्ड टाइप था जिसका फ्रेंड्स नाम है इंटरमीडिएट फिलामेंट या फ्रेंड्स मध्यवर्ती तंतु। इसके बारे में फ्रेंड चलिए फटाफट हम समझ लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट हम इसकी समझ लेते हैं कि जो फ्रेंड्स इंटरमीडिएट जो फिलामेंट होता है ये फ्रेंड्स आखिरकार होता क्या है फ्रेंड्स करता क्या है। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि इट इज सपोर्टिंग एलिमेंट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकार्योटिक सेल्स, इट इज मिसिंग इन मैमलिन RBCS। फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करना कि फ्रेंड्स जो इंटरमीडिएट फिलामेंट वो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स आखिरकार होता क्या फ्रेंड्स, या क्या करता है। तो जो फ्रेंड्स इंटरमीडिएट जो फिलामेंट होता है फ्रेंड्स मध्यवर्ती तंतु होता है, इट इज सपोर्टिंग फ्रेंड्स कहते हैं फ्रेंड्स सहायता प्रदान करता है फ्रेंड्स, जो कह सकते हैं कि इट इज सपोर्टेड फ्रेंड्स सपोर्टेड करता है, किसको फ्रेंड्स सपोर्टेड करता है, तो इट इज सपोर्टिंग एलिमेंट फ्रेंड्स कहते हैं एक सहायता प्रदान करने वाला फ्रेंड्स एक तत्व होता है। तो फ्रेंड्स कहां पर होता है फ्रेंड्स, इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकार्योटिक सेल्स, जो फ्रेंड्स यूकार्योटिक सेल होती है उसके फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म में कह सकते हैं फ्रेंड्स ये कि सपोर्टिंग एलिमेंट होता है। तो आपको को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स मध्यवर्ती तंतु होता है ये फ्रेंड्स ये यूकार्योटिक जो कोशिकाएं होती है, जो फ्रेंड्स यूकार्योटिक सेल्स होते हैं, इनके फ्रेंड्स कोशिका द्रव्य में फ्रेंड्स क्या कि इनके फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म में कह सकते हैं कि सहारा फ्रेंड्स देने वाले फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स एलिमेंट होते हैं, सपोर्टिंग करने वाले फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो एलिमेंट होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इट इज मिसिंग फ्रेंड्स कहां पर फ्रेंड्स क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं फ्रेंड्स, ये कहां पर नहीं पाए जाते हैं। तो जो फ्रेंड्स इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं ये फ्रेंड्स इट इज मिसिंग फ्रेंड्स कहते हैं ये अनुपस्थित होते हैं फ्रेंड्स, कहां पर अनुपस्थित होते हैं, तो इन मैमलाइन आरबीसी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स मनुष्य का जो फ्रेंड्स स्तन जो धारी होते हैं इनके फ्रेंड्स जो आरबीसी फ्रेंड्स रेड ब्लड कार्पोसेल्स होते हैं इनमें फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो एब्सेंटेड रहते हैं फ्रेंड्स कहते हैं कि इनमें मिसिंग होते हैं। तो आप को इसके कह सकते हैं कि बारे में पता लग गया होगा कि फ्रेंड्स इंटरमीडिएट तंतु क्या होता है। तो आप लोग फिर से फ्रेंड्स एक बार समझने का प्रयास करना, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही फ्रेंड्स हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्रेंड्स इंटरमीडिएट फिलामेंट होती है फ्रेंड्स यूकार्योटिक सेल में, जो फ्रेंड्स इनकी साइटोप्लाज्म होते हैं फ्रेंड्स यूकार्योटिक कोशिकाओं की जो फ्रेंड्स साइटोप्लाज्म होती है उसमें फ्रेंड्स एक सपोर्टिंग एलिमेंट के रूप में फ्रेंड्स क्या करते हैं फ्रेंड्स कार्य करते हैं। और जो फ्रेंड्स इंटरमीडिएट जो फ्रेंड्स फिलामेंट होते हैं ये फ्रेंड्स जो कह सकते हैं स्तनधारी की आरबीसी और फ्रेंड्स जो कहते हैं मानव के जो जैसा कि आपसे भी ध्यान देंगे कि जो फ्रेंड्स मानव होते हैं जो फ्रेंड्स उनके रेड ब्लड कार्पोसेल्स होते हैं उनमें फ्रेंड्स ये क्या रहते हैं, तो फ्रेंड्स मिसिंग रहते हैं फ्रेंड्स कहते हैं कि उनमें फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स अनुपस्थित होते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स इसके बारे में रहा। अब चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट ये भी सीख लेते हैं कि जो फ्रेंड्स इंटरमीडिएट जो फिलामेंट होते हैं इनके फ्रेंड्स आकर स्ट्रक्चर कैसे होते हैं फ्रेंड्स, ये कह सकते हैं कि इनका स्ट्रक्चर फ्रेंड्स इनकी संरचना कैसी होती है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखा है कि दे आर समव्हाट लार्जर देन द माइक्रोफिलामेंट्स, इट इज अबाउट 10 नैनोमीटर थिक, दे आर सॉलिड अनफ्रांच्ड एंड कंपोज्ड ऑफ नॉन मोटाइल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स सच एज केराटिन, डेस्मिन, बिमेंटिन। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि इसका फ्रेंड्स स्ट्रक्चर क्या है। तो मैंने फ्रेंड्स इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिखा है कि दे आर समव्हाट लार्जर देन द माइक्रोफिलामेंट्स, इट इज अबाउट 10 नैनोमीटर थिक, दे आर सॉलिड अनब्रांच्ड एंड कंपोज्ड ऑफ नॉन मोटाइल स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स सच एज केराटिन, डेस्मिन एंड बिमेंटिन। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि दे आर समव्हाट लार्जर, यानी फ्रेंड्स ये कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसके बारे में लिखा है कि दे आर समव्हाट लार्जर, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स ये बड़े होते हैं, कैसे होते हैं फ्रेंड्स, तो कह सकते हैं कि फ्रेंड्स ये अन्य की तुलना में दे आर समव्हाट लार्जर, फ्रेंड्स ये अन्य की तुलना में फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो लार्जर होते हैं। किसके फ्रेंड्स तुलना में फ्रेंड्स से लार्जर होते हैं, तो देन द माइक्रोफिलामेंट या फ्रेंड्स किसके, तो सूक्ष्म तंतु के, जैसे जो फ्रेंड्स इसका जो सेकंड टाइप था उसके फ्रेंड्स से तुलना में फ्रेंड्स क्या होते हैं, जो फ्रेंड्स मध्यवर्ती तंतु होते हैं ये फ्रेंड्स बड़े होते हैं फ्रेंड्स, कैसे होते हैं फ्रेंड्स, लार्जर होते हैं। तो आप को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स मध्यवर्ती जो तंतु होते हैं ये फ्रेंड्स कुछ सूक्ष्म तंतुओं की तुलना में फ्रेंड्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, समव्हाट लार्जर लिखा है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स कुछ जो सूक्ष्म तंतु होते हैं उनकी फ्रेंड्स तुलना में क्या होते हैं, तो उनके फ्रेंड्स कंपैरिजन में कह सकते हैं फ्रेंड्स ये लार्जर, तो फ्रेंड्स कैसे होता है, तो फ्रेंड्स ये बड़े होते हैं। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स लिखा कि इट इज अबाउट 10 नैनोमीटर थिक, जो फ्रेंड्स इंटरमीडिएट जो फिलामेंट होते हैं इसकी फ्रेंड्स मोटाई कितनी होती है, तो फ्रेंड्स जो इसकी मोटाई है फ्रेंड्स इसकी जो थिकनेस है वो फ्रेंड 10 नैनोमीटर की होती है। कितनी फ्रेंड्स होती है, तो फ्रेंड 10 नैनोमीटर की होती है। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स इसके बारे में लिखा है कि दे आर सॉलिड, या फिर कैसे होते हैं फ्रेंड, तो ये ठोस होते हैं, अनब्रांच कि फ्रेंड्स ये आशाखित होते हैं, एंड कंपोज्ड ऑफ नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर प्रोटीन, यानी फ्रेंड्स क्या ये फ्रेंड्स कंपोज्ड होती है फ्रेंड्स, कहते हैं फ्रेंड्स की मिलकर बने होते हैं फ्रेंड्स, किससे मिलकर बने होते हैं, तो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर प्रोटीन से फ्रेंड, किससे, तो फ्रेंड जो नॉन मोटाइल कह सकते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, या कह सकते हैं फ्रेंड जो आगतशील संरचनात्मक जो प्रोटीन होती है उससे फ्रेंड्स मिलकर ये बने होते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं क्रेटिन से, डेस्मिन से और फ्रेंड्स बिमेंटिन से। तो आप को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स किसका स्ट्रक्चर क्या है। तो आप लोग फ्रेंड्स फिर से एक बार ध्यान देना, मैं आपको फ्रेंड्स एक बार हिंदी में दोबारा बताने जा रहा हूँ कि फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो जो फ्रेंड्स मध्यवर्ती जो तंतु होते हैं वो फ्रेंड्स अन्य कह सकते हैं माइक्रोफिलामेंट्स में जो सूक्ष्म तंतुओं की अपेक्षा फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स कुछ बड़े होते हैं। इनकी जो फ्रेंड्स मोटाई, इनकी जो फ्रेंड्स थिकनेस होती है वो फ्रेंड्स 10 नैनोमीटर की होती है। और जो फ्रेंड्स माइक्रोफिलामेंट फ्रेंड्स इंटरमीडिएट जो फ्रेंड्स फिलामेंट होते हैं ये फ्रेंड्स ठोस होते हैं फ्रेंड्स, सॉलिड होते हैं, अनब्रांच फ्रेंड्स आशाखित होते हैं, एंड कंपोज्ड ऑफ नॉन मोटाइल स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और फ्रेंड्स ये किससे मिलकर बने
बने होते हैं। तो जो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर प्रोटीन होती है, यानी फ्रेंड्स कहते हैं कि आगतशील संरचनात्मक जो प्रोटीन होती है उससे मिलकर बने होते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारे प्रोटीन के रूप में हो गया क्रेटिन, डेस्मिन और फ्रेंड्स बिमेंटिन। तो आपको इसका स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड फटाफट ये भी सीख लेते हैं कि जो फ्रेंड्स इंटरमीडिएट जो फिलामेंट होते हैं इनके फ्रेंड्स आखिरकार फंक्शन क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसकी फंक्शन के बारे में फ्रेंड्स जान लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप भी यहाँ पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स इंटरमीडिएट जो फिलामेंट होते हैं इनके फ्रेंड्स फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। तो आप लोग प्लीज इसे कर सकते हैं कि अपने नोट भी पॉइंट पे नोट कर लेना कि दे फॉर्म ऑफ ए पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन दैट सपोर्ट्स द फ्लूइड साइटोसोल एंड मेंटेन्स द शेप ऑफ द सेल। यार फ्रेंड्स कहते हैं बहुत ही फ्रेंड्स हमारा ये भी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं फ्रेंड्स फंक्शन होता है सॉरी फ्रेंड्स इंटरमीडिएट फिलामेंट का। तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना कि ये फ्रेंड्स दे फॉर्म है फ्रेंड्स वो बनाते हैं किसको फ्रेंड्स बनाते हैं तो ये पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन कोशिकीय कंकाल के एक भाग का फ्रेंड्स ये क्या करते हैं तो निर्माण करते हैं एंड सपोर्ट और फ्रेंड्स सहायता प्रदान करते हैं। किसको फ्रेंड्स सहायता प्रदान करते हैं तो जो फ्रेंड्स फ्लूइड साइटोसोल होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स द्रव साइटोसोल होता है उसको फ्रेंड्स सहायता प्रदान करते हैं एंड मेंटेन और फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स नियंत्रण करते हैं। किनका फ्रेंड्स नियंत्रण करते हैं तो द शेप ऑफ द सेल जो कोशिका की जो शेप होती है उसका फ्रेंड्स क्या करते हैं तो फ्रेंड्स तो नियंत्रण भी करते हैं। फ्रेंड्स क्या करते हैं उसकी आकृति को फ्रेंड्स क्या करते हैं तो नियत भी करते हैं फ्रेंड्स नियंत्रण भी करते हैं। तो आप सबको इसका पहला फंक्शन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा सेकंड फंक्शन कौन सा है तो दे प्रोवाइडेड फ्रेंड्स वो प्रदान करते हैं क्या प्रदान करते हैं तो स्ट्रेंथ टू द एक्सॉन से फ्रेंड्स एक्सॉन में जो फ्रेंड्स कह सकते हैं मजबूती होती है उसको फ्रेंड्स क्या करते हैं तो फ्रेंड्स उसकी क्षमता को फ्रेंड्स क्या करते हैं फ्रेंड्स तो प्रदान भी करते हैं। तो आप सबको इसका सेकंड फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड फंक्शन है कि दे कीप फ्रेंड्स क्या करते हैं तो फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स रखते हैं अपना कहते हैं कीप फ्रेंड्स रखते हैं किसको फ्रेंड्स रखते हैं तो न्यूक्लियस को फ्रेंड्स केंद्रक को एंड ऑर्गेनल्स इन पैलेस को फ्रेंड्स क्या देखते हैं कि जो फ्रेंड्स केंद्रक होता है जो फ्रेंड्स अन्य अंगक होते हैं जो फ्रेंड्स ऑर्गेनल्स होते हैं उनको फ्रेंड्स कहते हैं कि यथा स्थान पर कहते हैं कि फ्रेंड्स अपने उचित स्थान पर फ्रेंड्स क्या करते हैं तो रखते हैं। तो आप सबको ये भी समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स इसका थर्ड फंक्शन क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को एक बार दोबारा बता दूं कि फिर फ्रेंड्स फंक्शन क्या है। तो आप लोग प्लीज यहाँ पर ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स मध्यवर्ती जो फिलामेंट होते हैं ये फ्रेंड्स साइटोस्केलेटन के एक भाग का निर्माण करते हैं जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फ्रेंड्स किसको सपोर्ट करता है तो जो फ्रेंड्स कहते हैं फ्लूइड जो साइटोसोल होता है उसको फ्रेंड्स सहायता प्रदान करता है फ्रेंड्स उसको कह सकते हैं सपोर्ट करता है और फ्रेंड्स जो सेल की आकृति होती है उसको फ्रेंड्स क्या करता है तो फ्रेंड्स उसको कह सकते हैं उसकी शेप को फ्रेंड्स क्या करता है तो मेंटेन रखता है फ्रेंड्स उसके शेप को कह सकते हैं नियत रखता है। तो फ्रेंड्स इसका पहला फंक्शन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड फंक्शन है कि जो फ्रेंड्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होता है ये फ्रेंड्स जो एक्सॉन्स होते हैं फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स एक्सॉन होते हैं उनको फ्रेंड्स स्ट्रेंथ प्रदान करता है फ्रेंड्स उसको कहते हैं दृढ़ता प्रदान करता है। तो ये फ्रेंड्स हमारा सेकंड कर सकते हैं फ्रेंड्स हमारा फंक्शन हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा थर्ड फंक्शन है कि जो फ्रेंड्स इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं ये फ्रेंड्स केंद्रक को और जो फ्रेंड्स उसके ऑर्गेनल्स होते हैं जो फ्रेंड्स उसके जो अंगक होते हैं उनको फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उनके उचित स्थान फ्रेंड्स क्या करती है तो बनाए रखती है फ्रेंड्स उसके स्थान पर फ्रेंड्स क्या करती है तो संयोजित रखती है। तो आप इसको इसके थर्ड के तीनों फंक्शन समझ में आ गए होंगे। तो मैंने फ्रेंड्स इस वीडियो में आप कह सकते हैं कि माइक्रो फिलामेंट के बारे में उसके साथ ही साथ मैंने इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया। और फ्रेंड्स मैंने आप को कह सकते हैं कंप्लीटली साइटोस्केलेटन के बारे में इसके कहते हैं जो तीनों टाइप थे माइक्रोट्यूब्यूल्स माइक्रो फिलामेंट और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट थे उन तीनों के बारे में बहुत ही विधिवत तरीके से बता दिया है। तो फ्रेंड्स आप को दोनों की दोनों फ्रेंड्स वीडियो समझ में आ गया हो फ्रेंड्स ये भी वीडियो आप को समझ में आ गया हो तो प्लीज मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज फ्रेंड्स आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर फ्रेंड्स आप सभी नए हो या पुराने हो रहे अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लें क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी के लिए मैं फ्रेंड्स इतना हार्ड वर्क करता हूं तो आप लोग प्लीज चैनल को जरूर से जरूर फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लिया करें क्योंकि फ्रेंड्स इससे फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स आप सभी का जो वीडियो का नोटिफिकेशन होता है आप सभी को प्रॉपर मिलता रहता है और फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही सही समय पर अपनी तैयारी को फ्रेंड्स कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लें इससे फ्रेंड्स आप का कुछ भी नहीं जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आप को और भी एक कार्य करना है फ्रेंड्स क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स कमेंट करके ये बताएं कि आप को फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो कैसा लगा या फ्रेंड्स आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का फ्रेंड्स आप को वीडियो चाहे तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। आप कोई टॉपिक का वीडियो चाहे तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। मैं फ्रेंड्स उन सभी के लिए वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स क्या कीजिए तो आप ज्यादा से फ्रेंड्स वीडियो के लिंक को फ्रेंड्स कहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स शेयर कीजिए और फ्रेंड्स केवल आपको उन्हीं के पास शेयर करना है जिनको फ्रेंड्स इनकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि कोई बीएससी में पढ़ नहीं रहा हो फ्रेंड्स उनके पास आपसे भी शेयर कीजिए, नहीं ऐसा नहीं करना है। जो फ्रेंड्स बीएससी में हो या फ्रेंड्स आपके के पास कोई भी फ्रेंड नहीं हो तो आप लोग नहीं शेयर कीजिए। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि आप लोग शेयर कीजिए, आपको फ्रेंड्स उन्हीं के पास शेयर करना है जिनको फ्रेंड्स इनकी आवश्यकता हो। तो चलिए फ्रेंड्स आप को वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चेक कमेंट और चैनल को जरूर से जरूर करना ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद
जय भारत।